नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चर। देखिए, नीले और काले बादलों के समान जिनका वर्ण है, रंग है, जो भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज के बड़े भाई हैं, यमाग्रजम ज्येष्ठ भ्राता। छाया मार्तंड संभूतम, छाया और भगवान सूर्य के पुत्र शनिदेव को मेरा प्रणाम। देखिए, आगामी 2 जून 2026 को धन भाग्य संतान अध्यात्म और ज्ञान के कारक ग्रह बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यह कर्क राशि में जो चंद्रमा की राशि होती है, इसमें बृहस्पति उच्चस्थ होते हैं, एक्सॉल्टेड होते हैं। अपनी सबसे ताकतवर राशि में इनका भ्रमण होता है जब ये कर्क राशि में ट्रांजिट करते हैं और ये लगभग 12 से 13 वर्षों बाद इस स्थिति में आते हैं। बृहस्पति का गोचर एक राशि में 13 महीने का होता है, तो इन्हें 12 राशियों का भ्रमण करने में लगभग 13 वर्षों का समय लग जाता है। 2 जून 2026 से यह 26 जून 2027 तक कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे और इस मध्यांतर में थोड़ा सा ये राशि परिवर्तन भी करेंगे, अल्पकाल के लिए वक्री भी होंगे। आप ये समझिए 31 अक्टूबर 2026 को यह अतिचारी गति से सिंह राशि में, जो सूर्य की राशि होती है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। 13 दिसंबर 2026 को यह वक्री हो जाएंगे, सिंह राशि में पीछे के अंशों में चलेंगे और 24 जनवरी 2027 को यह वक्र गति से पुनः कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 12 अप्रैल 2027 को यह कर्क राशि में मार्गी हो जाएंगे, यानी आगे के अंशों में बढ़ना शुरू करें। इस प्रकार का ट्रांजिट रहेगा, लेकिन मोटे तौर पर बृहस्पति कर्क राशि में भ्रमण करेंगे। धनु लगन और धनु राशि जो होती है बृहस्पति की राशि होती है, इसके जो राशिश होते हैं बृहस्पति ही होते हैं और शनि की ढैया धनु राशि पर चल रही है, धनु लगन पर नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, ढैया का जो विचार किया जाता है वो राशि से किया जाता है, 7.5 का विचार राशि से किया जाता है, लग्न से नहीं। लेकिन ये जो बृहस्पति का ट्रांजिट है, इसलिए धनु लगन के जातक भी इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये ट्रांजिट इस प्रकार से इनको प्रभावित करेगा, जो फल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन धनु राशि जिनकी है, जन्म पत्रिका में 9 नंबर पर जिनका चंद्रमा लिखा हुआ, उनकी धनु राशि है। और धनु राशि वाले, धनु लगन वाले नहीं, धनु राशि वाले शनि की ढैया से पीड़ित है। 29 मार्च 2025 को धनु राशि पर ढैया लगी, जो 3 जून 2027 तक रहेगी। धनु लगन पर ढैया नहीं है, धनु राशि पर ढैया। हाँ, जिनके धनु लगन है और यहीं पर चंद्रमा बैठा हुआ है जन्मपत्रिका में बढ़ते जाएगा, निश्चित रूप से उनका धनु राशि और धनु लगन दोनों है, तो अभी ढैया के प्रभाव में। लेकिन जिनका धनु लगन है परंतु राशि कोई और है, उन पर ढैया नहीं मान जाए। किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे 2 जून 2026 से लेकर 26 जून 2027 तक धनु लगन धनु राशि के जातकों पर के लिए इस वीडियो में उसी पर विस्तार से बात करते हैं। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि कंटक ढैया लगी है धनु राशि को, चौथे भाव मीन राशि में इस शनि का गोचर है। धनु मकर कुंभ में सभी के लिए ढैया खराब नहीं होती है। जिनकी जन्म पत्रिका में शनि खराब स्थिति में होता है, उनके लिए ढैया कालांश ज्यादा कष्टकारी होता है। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि ढैया का नकारात्मक प्रभाव भी देखने में आता है। 7.5 कभी कभी शुभफलदायक होती है, लेकिन ढैया का जो कालांश होता है, शनि एक राशि में लगभग 2.25 साल, 2.5 साल, 2.25 साल अप्रॉक्स ट्रांजिट करता है। तो उस समय जो होता है, शनि जो होता है वो पीड़ित करते हैं इंसान को, उसके कर्मों का फल प्राप्त होता है, परिश्रम कराते हैं, मेहनत कराते हैं और जाते जाते ढैया समाप्ति तक इंसान को कुछ ऐसा देकर जाते हैं जिससे उसको ये समझ में आ जाता है कि हाँ, मतलब शनि ने कष्ट तो दिया, लेकिन हमारे उज्जवल भविष्य की राह प्रशस्त है। शनि को धर्मात्मा कहा जाता है। यह इंसान के कर्मों का फल देने की क्षमता और सामर्थ्य रखते हैं। न्यायाधीशत्व है शनि के पास।
जज की भूमिका निभाते हैं मंत्रिमंडल में, ग्रहों के मंत्री में। तो शनि का ये ढैया है, लेकिन मैं गुरु के राशि परिवर्तन पर बात करूंगा, और ये शनि के ढैया के तारतम्य में ही आप इसको समझेंगे। अष्टम भाव में गुरु धनु राशि और धनु लगन के लिए गोचर करेगा। निश्चित रूप से आयु की वृद्धि का योग रहेगा, पुरातत्व का लाभ आपको मिलेगा, यानी प्राचीन संपत्ति, प्राचीन विधा, योग, ज्योतिष इत्यादि जो विषय है, जो संपत्तियां हैं, पुरातत्व संपत्ति, पुरातत्व का लाभ प्राप्त होगा। बृहस्पति उच्चस्थ होंगे, एग्जॉल्टेड होंगे 8th हाउस में, लेकिन बृहस्पति लगने से सुखेश होकर 8th हाउस में रहेंगे तो देह में कुछ परेशानी, क्योंकि लग्नेश का अष्टम स्थान में गोचर होगा, उच्च का होगा, फिर भी थोड़ी सी देह में परेशानी बनेगी। जीवन की दिनचर्या में तनाव, ढैया अलग से चलेगी, तनाव निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वास्थ्य और सुंदरता में निश्चित रूप से थोड़ा सा आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अष्टम भाव में गोचर करता हुआ बृहस्पति पंचम दृष्टि वृश्चिक राशि पर द्वादश भवन में डाले। बाहरी स्थानों का अच्छा संबंध प्राप्त होगा, खर्च की अधिकता रहेगी, काफी पैसा खर्च होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी धन का खर्च होगा, क्योंकि सुकेश एग्जॉल्टेड 8th हाउस में और पंचम दृष्टि खर्च भाव पर डाला है, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर भी धन का खर्चा होगा। घरेलू वातावरण में सुख प्राप्ति के लिए धन का खर्चा होगा। घर के अंदर जो घरेलू सुख के साधन होते हैं, आपके जो रोजमर्रा के आइटम होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, और धन का खर्चा भी उस मार्ग में होगा। धन के खर्च के वे को आप रोक नहीं पाएंगे। धन के पक्ष में कमजोरी रहेगी, क्योंकि एग्जॉल्टेड बृहस्पति नीचे दृष्टि से धन भाव को दिखेगा, तो धन के मामले में कमजोरी, कष्ट, संघर्ष देखने में आपको मिलेगा। और वो शनि के ढैया के प्रभाव से भी है। कुटुंब में क्लेश, घर परिवार में क्लेश की स्थिति, पारिवारिक सदस्यों के साथ लड़ाई झगड़ा, तनाव की स्थिति, ये सारे फल आपको प्राप्त होंगे। बृहस्पति की नवम दृष्टि स्वक्षेत्र पर शनि पर रहेगी, थोड़ा सा शनि के दुष्प्रभाव में भी कमी देखने में आएगी, क्योंकि स्वक्षेत्र में मीन राशि पर बृहस्पति नवम दृष्टि से देखेंगे तो शनि पर दृष्टि बनेगी। कहीं ना कहीं शनि का जो दुष्प्रभाव है 29 मार्च 2025 से, उसमें कुछ ना कुछ आपको राहत देखने को मिलेगी। शनि जो शत्रु पक्ष से पीड़ित कर रहा है, ऋण, रोग और शत्रुता से आप पीड़ित है, दोनों राशि दोनों लग्न के जातक माता के स्वास्थ्य के लिए लेकर पीड़ित है, माता के स्वास्थ्य पर धन का खर्चा कर रहे हैं, रोजगार, व्यापार, नौकरी आदि में संघर्ष करना पड़ा, मान सम्मान की कमी, अत्यधिक मेहनत, दुख, अभाव के जो दर्शन इस ढैया काल में हो रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी तो देखने में आएगी। तो इस प्रकार से ये जो गोचर रहेगा शनि की ढैया के तारतम्य में ही इसको देखा जाएगा। 3 जून 2027 को शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी, और 26 जून 2027 को बृहस्पति भाग्य स्थान में गोचर कर जाएंगे। तब तक का समय थोड़ा सा संघर्ष का है, तो शनि के दान पुण्य करिए, और हनुमान जी का चोला चढ़ाइए, शनि की हवनात्मक शांति करिए, शनि स्तोत्र का दशरथ, शनि का जो दशरथ स्तोत्र उसका पाठ किया जा सकता है, शनि के दान दीजिए, 11 शनि दान, निश्चित रूप से राहत। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन पत्र विश्लेषण के इच्छुक है दोनों डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।